हेलो ऑफिसर्स, आप सभी लोगों का फिर से एक बार पजल की एक और धमाकेदार, जानदार और शानदार। उम्मीद है कि आप सब लोगों की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही है और रोज शाम को 7 बजे जो कंप्लीट मॉक टेस्ट का डिस्कशन हो रहा है, आप सब लोग उसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं। अभी तक मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं कि सर पहले मॉक टेस्ट में हमारा स्कोर मतलब एक 15-20 से आगे नहीं जा रहा था रीजनिंग में, अभी उसमें इंप्रूवमेंट है। जो 15, 17, 18 के बीच में फंसे हुए थे वो 22-23 तक जाने लगे हैं। जो 20-22 के आसपास फंसे थे वो 27-28 तक जाने लगे हैं। और जो लोग मतलब 25 से 27 या 30 के रेंज में फंसे थे वो 33-35 तक जाने लगे। वही कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनको अभी मतलब जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से इंप्रूवमेंट नहीं। तो मेरे पास दोनों तरीके के मैसेज। आप सब लोगों को बस यही कहना चाहूंगा कि जो भी लोग ऑलरेडी रेगुलर बेसिस पे ये शाम के 7 बजे वाला सेशन स्टार्ट टू एंड, फर्स्ट क्वेश्चन टू लास्ट क्वेश्चन बिना भूले बिना चुके अटेंड कर रहे हो मंडे टू फ्राइडे, आप लोगों को बस वही करते रहना है। रोज एक मॉक मेरे साथ शाम के 7 बजे आप लगाओगे और एक सेल्फ मॉक लगाओ। तो 1 मॉक मेरे साथ और एक मॉक खुद से। इस तरीके से आप अगर एग्जामिनेशन तक सिंपल सा शेड्यूल फॉलो करते रहे, कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी है ना। आपने जो मॉक दिया उसमें क्या क्या गलतियां हुई, कौन कौन सी चीजें आप इंप्रूव कर सकते थे, उस पर ध्यान देना। मेरे साथ जो मॉक दे रहे हो उसमें आपको अप्रोचेस पता चलेगी, क्या चीज है, किस तरीके से टैकल करते हो, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। ये चीजें आप मेरे साथ 7 बजे प्रैक्टिस करें। तो एक मॉक खुद से देना और एक मॉक में। अब रही बात पजल्स, तो पजल्स में लास्ट टू लास्ट संडे मैंने एक मैराथन लिया था जिसमें लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट लोगों ने डिस्कस। अभी तक मैं कुछ इंपॉर्टेंट वन शॉट्स वीडियो ले चुका हूं। वो वन शॉट्स अगर आप लोगों ने देखे नहीं है तो मैं नाम लिख देता हूं, आप अपने अपने रिवीजन के लिए वो सेशन जरूर देख लीजिएगा। ब्लड रिलेशन वन शॉट है ना, आपको जो भी वन शॉट देखना है उसका वन शॉट लिखना, आगे सचिन सर लिखना। ब्लड रिलेशन वन शॉट बाय सचिन सर, यूट्यूब पे ऐसे ही है। 4.25 घंटे की वीडियो है, ब्लड रिलेशन में कोई परेशानी नहीं। सिलॉजिज्म वन शॉट बाय सचिन सर, यूट्यूब पे सर्च कर सिलॉजिज्म वन शॉट बाय सचिन सर। इनइक्वालिटी का एक 6 घंटे का कंप्लीट वीडियो है, अगर इन केस आप में से किसी ने देखा नहीं है तो देख लेना। इनइक्वालिटी वन शॉट बाय सचिन सर, 6 घंटे का कंप्लीट। के बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग का वन शॉट आपके लिए मैंने ऑलरेडी शूट कर रखा है, तो ऑर्डर एंड रैंकिंग वन शॉट बाय सचिन आप लोगों को। के बाद मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए फ्लैट एंड फ्लोर का वन शॉट शूट कर रखा है, तो फ्लैट एंड फ्लोर का वन शॉट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो ये वन शॉट्स मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं। पजल की एक मैराथन लास्ट टू लास्ट संडे हुई थी, आज इस संडे हम लोग पजल की दूसरी मैराथन देखने वाले हैं। आगे जाने से पहले अगर पजल में किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी है ना, आगे जाने से पहले अगर किसी को पजल में कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो एक छोटा सा कोर्स मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा। इस कोर्स में हमने एकदम बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक सारे के सारे पजल्स डिस्कस कर रहे हैं। एक चैप्टर लीनियर अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका है, केवल और केवल लीनियर अरेंजमेंट के 14 लेक्चर, केवल लीनियर अरेंजमेंट है ना। तो इस तरीके से एकदम इन डिटेल पूरा का पूरा पजल के विड्थ और ब्रेड्थ को समझते हुए ये कोर्स बनाया हुआ है। अनंत रीजनिंग इस बैच का नाम है। ये बैच में आप जैसे कि देख रहे हो टोटल 180 क्लासेस हो रही है, जिसमें से 81 से ज्यादा क्लासेस सिर्फ प्री लेवल पजल्स की, 30 से ज्यादा क्लासेस केवल मेंस लेवल की पजल्स की हो रही है, बाकी मिसलेनियस टॉपिक्स की प्री। तो ये वाली बैच आप जरूर फॉलो कर सकते हो। और आप में से अगर कोई मेरे साथ किसी भी कम्युनिटी पर जुड़ा हुआ नहीं है, टेलीग्राम पे BW सचिन सर ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और मेरे साथ करें।
पजल का वेटेज मैंने लास्ट मैराथन में भी आपको बताया था, A to Z जितने भी बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन हैं सब में मिनिमम 50% वेटेज पजल। कोई भी बैंकिंग एग्जाम, SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, IBPS RRB PO, IBPS RRB क्लर्क, है ना। उसके बाद SO के एग्जामिनेशन हो गए, या फिर इंश्योरेंस में असिस्टेंट के एग्जामिनेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के होते हैं, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के होते हैं। कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, पजल का वेटेज मिनिमम 50% होता ही। तो आप सभी लोगों ने पजल्स अच्छे से प्रैक्टिस करके रखने हैं, है ना। तो आज ये फ्लोर एंड बॉक्स बेस्ड पजल का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, एकदम बेसिक से डिस्कशन। ठीक, तो इन केस किसी ने ये दोनों टाइप अच्छे से करे नहीं है या कुछ कंफ्यूजन है, तो आज के इस सेशन में दोनों टाइप का पूरा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन। एक पजल सॉल्व करते हैं, और ये पजल आप लोगों के सामने टाइमर के साथ। चंदन गुड मॉर्निंग। हाँ मिस्टर परफेक्ट, ज्यादा चीजें आपने मिस, बट स्टिल एक बार डिस्कशन लेक्चर खत्म होने के बाद पहले से प्रभाकर गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी जल्दी सेशन के फ्लो में आ जाओ सब लोग। ब्लर नहीं आ रहा है, मैंने आपके सामने दिखाया, मेरे लैपटॉप में ब्लर नहीं है। जो प्रॉब्लम है नहीं, उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करके परेशान होते रहते हो। यहाँ पे मेरे सामने 3 सिस्टम में लेक्चर चल रहा है, तीनों सिस्टम में लेक्चर सही से चल, दिक्कत नहीं। डन। कितने लोग हैं जिनको बाउंसर चला गया? कितने लोग हैं जिनको ये पजल बाउंसर चली गई, बताइए। होना नहीं चाहिए। क्या बोला गया इस पजल में? 8 लोग 8 फ्लोर की बिल्डिंग में, ग्राउंड फ्लोर का नंबर 1, टॉप फ्लोर का नंबर 8, जरूरी नहीं सेम सीक्वेंस में। तो ये जो टाइप हम लोगों ने देखे उसमें से कौन सी टाइप की पजल है? नंबरिंग सीक्वेंस बताया है नहीं बताया है, बताओ। नंबरिंग सीक्वेंस बताया है कि नहीं बताया है? बस यही 2 टाइप है, इसमें और कुछ है ही नहीं। नंबरिंग सीक्वेंस बताया है, नंबरिंग सीक्वेंस बताया है, तो सबसे पहले सिविल इंजीनियर का काम कर लेंगे। चलो सब लोग सिविल इंजीनियर का काम करो, बिल्डिंग बना लो। 8 7 6 5 4 3, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग बना बाबा। अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं करना है। हाउ टू मास्टर पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, जो पजल का बेसिक सेशन हम लोगों ने देखा है, जिसमें पजल का पूरा कुंडली खोल के रखा है। क्या प्रोसेस डिस्कस किया हमने? क्या प्रोसेस डिस्कस किया हमने? हम लोगों ने देखा लाइन पढ़नी है, समझनी है, बेस में रखने की कोशिश। पढ़ो, समझो, बेस में रखने की कोशिश। सी लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर अबव 4th फ्लोर। 4 के ऊपर इवन पे सी रख दो।
अब 4 ये रहा, 4 के ऊपर इवन 6 भी है, 8 भी है, कंफ्यूजन। जहां पे कंफ्यूजन वहां पे पॉसिबिलिटी। पजल में मास्टर करने का सिंपल सा मंत्र। There are two floors between C and G. C यहां है रे, दो छोड़कर G ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे आ जाएगा। C यहां, दो छोड़कर G ऊपर नहीं जाएगा। There are three floors between G and A. कितने? 3। किसके? G और A के बीच में। G इधर है, 1 2 3 छोड़ेंगे, A पाताल में धंस जाएगा। जगह है क्या उसके पास? नहीं। के ऊपर A कंसिडर करना पड़ेगा। G के ऊपर A कंसिडर करेंगे, 1 2 3, A हवा में लटक जाएगा। ना A को हवा में लटकाना है, ना A को पाताल में घुसाना है। हमें क्या करना है? हमें तो बस A को पिक्चर में लाना है, पर जगह नहीं, नीचे कंसीडर कर। देयर इज वन फ्लोर बिटवीन A एंड H। अब A के ऊपर एक छोड़कर H नहीं जा रहा है, नीचे कंसीडर कर लिया। A के नीचे H नहीं जा रहा, ऊपर कंसीडर कर लिया। D लिव्स ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर। अब पहली केस में ऑड नंबर 1 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, एक ही ऑड नंबर खाली 7। दूसरी केस में 7 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, एक ही ऑड नंबर खाली। फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ। B does not live near to H, but बफरिंग का इश्यू सॉर्ट आउट हो गया। बफरिंग का इश्यू सॉर्ट आउट हो गया। बफरिंग का इश्यू हो रहा था बट सॉर्ट आउट हो गया। सॉर्टेड हो रहा था बट सॉर्ट। एक सेकेंड थोड़ा सा रुकना। बफरिंग का कुछ देख रही है टीम, एक सेकेंड बस। सॉर्टेड, इश्यू सॉर्ट आउट हो गया तो सॉर्टेड लिख दो एक बार। इश्यू सॉर्ट आउट हो गया है तो सॉर्टेड लिख दीजिए एक बार। अब ठीक है, अभी ठीक है। चलो, तो अभी हम थे बी का फ्लोर नंबर ढूंढने में, है ना। तो बी कहां नहीं रहता? एच के पास नहीं रहता, पर कहां रहना चाहिए? डी के नीचे। डी के नीचे बी को जगह नहीं है। अब डी के नीचे बी इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, बट बी एच के पास नहीं होना चाहिए, तो ये जगह चली जाएगी। बी के लिए एक ही जगह बचेगी। सारे लोग हो गए, आखिरी 2 लोग बचे अभी। E does not live, किसके पास नहीं रहता? E does not live near to A। E A के पास नहीं रहता रे, A से एलर्जी है उसको। सारे लोग हो। ओके, अभी इशू सॉर्ट आउट हो गया, तो एक बार जरा सॉर्टेड लिख दीजिए। इशू अगर अभी सॉर्ट आउट हो गया तो एक बार सॉर्टेड लिख दीजिए। निभा गुप्ता, सपोर्ट टीम से आपको कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर, मतलब 24 से लेके 48 आवर्स लगते हैं सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करने में। तो निभा जी, सपोर्ट टीम से आपको कांटेक्ट किया जाएगा अगर आपने क्वेरी रेज की है तो। प्लीज हैव सम पेशेंस, ओके। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सपोर्ट टीम डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेगी। चलो, तो सारी चीजें क्लियर है। देखो, हमारा प्रिपरेशन का फेज भी ऐसे ही होता है। हमारे प्रिपरेशन का फेज, हमारी जिंदगी भी कुछ कुछ ऐसे ही होती है। ऐसे मतलब चल रहा है ना स्मूथ, कभी ऐसा रास्ता सीधा नहीं जाएगा। जैसे ही लगने लगता है जिंदगी सही जा रही,
कुछ आड़े टेढ़े मोड़ आ जाएंगे, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें आ जाती। तो लाइफ आर्ट कैसी आर्ट है? अनसर्टन सिचुएशंस, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को कितने डील कर सकते हैं वो। ठीक है, ओके। तो बस प्रॉब्लम्स जब आती है ना, मैंने आपको कई बार कहा है, फिर से एक बार रिमाइंडर दे रहा हूं, एक हेल्दी रिमाइंडर। जब कभी भी प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम्स नहीं पर सोचना, सॉल्यूशन। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगली पजल, इसको टाइमर रखने के लिए जगह नहीं है, बिना टाइमर के सॉल्व करो, कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम्स पे नहीं, चल, ये टाइमर भी कितना जिद्दी है। आ गया, आ गया है, मतलब इतना टच करने के बाद आ गया। इधर दिख रहा है और पजल भी आप पढ़ पा रहे हो। चलो सॉल्व करो। यस, प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन पर वर्क करना है। एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं भाई। टाइमर खो गया? नहीं, खो नहीं गया रे, दिख रहा है टाइमर। मिला किसी को सॉल्यूशन? 10 लोग 10 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं, बिल्डिंग बड़ी हो गई, टाइम के साथ साथ बिल्डिंग भी बड़ी हो गई। ग्राउंड फ्लोर का नंबर 1 है, सबसे ऊपर के फ्लोर का नंबर 10 है। सीक्वेंस दिया है, बनाओ सीक्वेंस जल्दी से। डन नहीं, सीक्वेंस बताओ। डन नहीं लिखना है, सीक्वेंस बताइए अंकित जी। अरे 2 मिनट हो गए, क्या कर रहे हो? हैं? पजल मुश्किल है या नींद सही से नहीं खुली है? क्या हो रहा है? 2 मिनट के अंदर ये पजल तहस नहस होनी चाहिए थी, मैं सॉल्व की बात ही नहीं कर रहा हूं। पजल मुश्किल थी या फिर नींद ठीक से खुली नहीं है, चाय कॉफी की जरूरत है, बताओ। 10 लोग 10 फ्लोर के बिल्डिंग में रहते हैं रे बाबा। 10, 8, 5, 4, 2, 1, बुम। ठीक है, पहले क्या कर लिया हमने? सबसे पहले बेस। ठीक है, अब ये बेस में क्या करेंगे? पकड़ पकड़ के लाएंगे, एक एक कंडीशन और रख देंगे, पकड़ पकड़ के लाएंगे। ठीक है, F lives on the prime numbered floor। प्राइम नंबर कौन कौन से प्राइम नंबर बताओ? F प्राइम नंबर फ्लोर पे रहता है। कितनी केसेस बनी? F प्राइम नंबर 2 पे रहेगा, प्राइम नंबर 3 पे रहेगा, प्राइम नंबर 5 पे रहेगा, प्राइम नंबर 7 पे रहेगा। कितनी पॉसिबिलिटी? प्राइम नंबर, तो नहीं लगता कि ये आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्वांट में आपने पढ़ लिया है प्राइम नंबर क्या होता है एटलीस्ट, ये समझो।
ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, जितना रटोगे उतनी जिंदगी मुश्किल करते जाओगे, क्योंकि पेपर सेट करने वालों को पता है आप क्या क्या चीजें रटते हो, और वो ठीक उसके बाहर की चीजें डिजाइन करके आपके साथ, है ना। तो चीजों को कभी रटना नहीं, समझो। इस जब कोई चीज दूसरी लैंग्वेज में समझ में नहीं आती, खुद की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करो। एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 3 का मतलब कम से कम 3, तो कम से कम 3, मेरे पास कम से कम 3 रुपए है, इतने ही है, मेरे पास कम से कम 3 रुपए है, इसका मतलब 3 या 3 से ज्यादा भी हो सकता है ना। तो एटलीस्ट 3 पीपल लिव बिलो एफ फ्लोर, एफ के फ्लोर के नीचे कम से कम 3 लोग होने चाहिए थे, तो एटलीस्ट 3 का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। तो एफ के नीचे 3 या 3 से ज्यादा लोग होने चाहिए, देखो क्या एफ इन 2 प्लेसेस पर आ सकता है, नहीं आएगा। एफ दोनों में से कहीं पे ले ले, उसके नीचे 3 फ्लोर्स नहीं आएंगे। एफ की 2 ही पॉसिबिलिटीज, एक यहां, there are 3 floors between F and C. C who does not live on the bottommost floor. F और C के बीच में 3 फ्लोर, C को पहला फ्लोर पसंद नहीं है रे बाबा। F इधर 1 2 3 छोड़ेंगे, C नीचे अलाउड नहीं, 1 2 3 छोड़ेंगे, C ऊपर, 1 2 3 छोड़कर C ऊपर नहीं, तो 1 2 3 छोड़ के C नीचे, मुश्किल है, बताओ मुश्किल है। As many floors above C's floor as many below A's floor. C के ऊपर कितने हैं, C के ऊपर कितने हैं उतने ही C के नीचे, करो काउंट। C के ऊपर 1 2 3 4 5 6, C के ऊपर 7 है रे, तो A के नीचे भी 7 होने चाहिए थे। कितने हैं C के ऊपर, 1, तो A के नीचे भी 1 होना। There are 4 floors between A and D. ए और डी के बीच में 4, ए के ऊपर 4 छोड़ के डी नहीं आ सकता है, 1 2 3 4 छोड़ा, आई गो, डी इधर भी नहीं आ रहा है रे, डी के लिए जगह ही नहीं बची, टाटा बाय बाय। ए के नीचे 4 छोड़कर डी नहीं आ सकता, तो 4 छोड़कर ए के ऊपर डी कंसिडर कर लिया। डी लिव्स 4 फ्लोर अबव जेज फ्लोर, मतलब रे 4 फ्लोर्स अबव, फ्रेज को ध्यान से समझ, ठीक है, 4 फ्लोर्स अबव, ठीक है। आप किसी बिल्डिंग में चौथे फ्लोर पे रहते हैं, आप किसी बिल्डिंग पे चौथे फ्लोर पे रहते हो, ठीक है, और आपका दोस्त आप ही के बिल्डिंग में 4 फ्लोर्स ऊपर रहता है, 4 फ्लोर्स ऊपर। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, रटो मत, कॉमन सेंस रटना नहीं, कॉमन सेंस लगाना है। 4 फ्लोर्स ऊपर बोला है, अगर आपका दोस्त आपके 1 फ्लोर ऊपर रहता तो कौन से फ्लोर पर होता, 5वें फ्लोर पर होता। अगर आपका दोस्त आपके ऊपर दूसरे फ्लोर पर रहता तो 6ठे फ्लोर पे होता, तीसरे फ्लोर पर रहता तो 7वें फ्लोर पे रहता, चौथे फ्लोर पे रहता तो 8वें फ्लोर। तो 4 फ्लोर्स अबव जब कहा गया, बीच में कितने का गैप आया, 3 का गैप आया। तो क्या समझा हमने, 4 फ्लोर्स अबव का मतलब 3 फ्लोर्स का गैप आता है, बात समझ में आ गई, रटनी नहीं, समझनी, समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो, there are 4 floors between, D lives 4 floor above J's floor। अब D कहां रहता है, J के 4 फ्लोर ऊपर, तो ऐसा ही होगा, तो D के नीचे 3 फ्लोर छोड़ के J फाइनल स्वाहा। D lives 4 floor above J's floor, B lives on odd numbered floor, B को odd number floor पे रहना है, odd number 9 ब्लॉक, 7 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, बाप रे, B के लिए एक ही बचा, रख दिया B को हमने। D lives B, G lives above H but below I's floor। G कहां रहता है, H के ऊपर पर I के नीचे, H के फ्लोर के ऊपर पर I के फ्लोर के नीचे। चलो कोई दिक्कत नहीं है,
आई डज नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर, आई टॉप फ्लोर पे नहीं रहता, आई यहां पे कंसिडर नहीं करना। आई यहां पे कंसिडर किया, जी और एच नीचे आ नहीं पाएंगे। आई यहां पे कंसिडर किया, जी और एच नीचे आ नहीं पाएंगे। आई यहां पर, जी यहां पर, एच यहां। सॉर्टेड, सॉर्टेड, सारे लोग हो गए। बचा हुआ आखिरी कौन है? जो भी बचा होगा पकड़ कर लाओ, इधर रख दो। कौन बच रहा है? एफ ही बचा क्या? इस बार एफ हो गया, ई बचा, इस बार ई बचा, पकड़ कर लाओ, बिठा दो, सो आ गया। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बताओ, है ना? चीजें सिंपल, ठीक है। क्लरिकल लेवल में ये पजल डेफिनेटली पूछी जाएगी आपको, क्लर्क प्रीलिम्स में, पीओ प्रीलिम्स में भी ये पजल पूछी जाएगी। फर्क क्या है? क्लर्क पजल में, क्लरिकल प्रीलिम्स में इसके ऊपर 5 क्वेश्चन रहेंगे, पीओ प्रीलिम्स में 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, या फिर एक आध क्वेश्चन। एसबीआई पीओ में पूछ लिया तो फिर एक ही क्वेश्चन, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में पूछ लिया तो फिर एक ही क्वेश्चन। यही आया था आपका भी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चले, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और पजल सॉल्व करते हैं। इसको टाइमर रखने के लिए जगह बनाने की कोशिश करते हैं। टाइम खराब चल रहा है, क्या करना पड़ेगा? टाइम खराब चल रहा है तो क्या करना पड़ेगा? सही दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी। मायरा जी पढ़िए, ठीक है। और सभी से, सभी लोगों से एक चीज कहनी है, लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाता है, जिन लोगों ने गोल बैच को एनरोल, ठीक है। ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है, ठीक है। और इस पीडीएफ के क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व कर, चाहे क्वेश्चन आपका सही हो गया हो, चाहे आपका क्वेश्चन गलत हो गया हो, क्वेश्चन दोबारा सॉल्व। अंजलि कुमारी जी, आप बोल रहे हो क्या आपको सॉल्व करने के लिए 2 मिनट से ज्यादा टाइम लग? अंजलि जी रेगुलर प्रैक्टिस करिए, रेगुलर प्रैक्टिस करिए। रेगुलर प्रैक्टिस। चले, कोई तो पूछ रहा है किधर, इधर नहीं चलना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर से 10 लोग हैं, 10 फ्लोर की बिल्डिंग में रह रहे, सबसे नीचे का द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर का नंबर 1, ऊपर का 10, ठीक है। पजल सॉल्व करने का एक ओपन सीक्रेट बताता हूं, ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट क्या होता है? एक ऐसी चीज जो बहुत सारे लोगों को पता होती है, बट कुछ कुछ लोग उसको समझने में स्ट्रगल कर रहे हैं। ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट क्या है कि पजल का पहला इंट्रोडक्शन वाला जो पैराग्राफ है, सब लोग इसके आदत डाल लेना, इंट्रोडक्शन वाला जो पैराग्राफ है उसको 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देना है। 5 सेकंड के अंदर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में दी हुई हर एक चीज समझ। कितने लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं 5 सेकंड में इसको आने के? टारगेट है 5 सेकंड के अंदर इंट्रोडक्शन पैरा को निपटा देना। सर जी गोल बैच और एम बैच में क्या डिफरेंस है? 1 जनवरी से पहले बहुत बड़ा डिफरेंस था गोल और एम में। 1 जनवरी से पहले अगर आप गोल बैच में मतलब एम बैच में एडमिशन लेते तो आपको महापैक का एक्सेस, ये बहुत बड़ा डिफरेंस।
बाकी सिर्फ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी देखो 10 फ्लोर का बिल्डिंग है, बना लेते हैं। 10 9 8 7 5 3 2 1। ठीक है, क्या है पहली कंडीशन? जी लिव्स ऑन एट फ्लोर। इससे अच्छी खुशी की कौन सी बात हो सकती? डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। जी 8वें फ्लोर पे रहता है, ज्यादा सोचने की दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। सम ऑफ जीज एंड एच फ्लोर नंबर इज इक्वल टू द एज फ्लोर नंबर। क्या दिया का? अब देखो पजल में टाइम किसको ज्यादा लगेगा? जो इसको समझने के लिए दोबारा पढ़ेगा, जो इसको समझने के लिए दोबारा पढ़ेगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा। एक बार पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है, टाइम ज्यादा लगता है। एक बार पढ़ के समझ में आ जाता है पर भूल जाते हो, टाइम ज्यादा लगता है। पजल को जल्दी सॉल्व करने के लिए रीडिंग और मेमोरी का अच्छा होना बहुत जरूरी है ना? ये चीजें कोई सिखाता नहीं है, यूजुअली कोई बताता भी नहीं, पर ये वही चीजें हैं जिन पर काम करना। ठीक है, हाँ तो यहां पर क्या है? जी 8वें फ्लोर पे रहता है और हमें क्या बोला था? जी एंड एच के फ्लोर का जो सम है, जी और एच के फ्लोर नंबर का सम जो है वो किसके बराबर था? वो ए के बराबर था। नेक्स्ट, देयर आर 5 फ्लोर्स बिटवीन ए एंड जे। ए और जे के बीच में कितने फ्लोर्स का गैप है? 5 फ्लोर का गैप है। कंडीशन नोट डाउन कर लिया हमने। देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन जे एंड सी। जे और सी के बीच में कितने फ्लोर्स है? 3 फ्लोर्स है। पॉइंट नोट डाउन कर लिया हमने। ई कहां रहता है? प्राइम नंबर फ्लोर पर। कौन से है प्राइम नंबर्स? ई 7 पे रहेगा, 5 पे रहेगा, 3 पे रहेगा, नहीं तो 2 पे भी रहेगा। ठीक है, ई डज नॉट लिव नियर टू जेज फ्लोर। ई और जे कंसेक्यूटिव फ्लोर पर नहीं रहते, है ना? ई और जे कंसेक्यूटिव फ्लोर पर नहीं है। एफ लिव्स अबव इज फ्लोर बट डज नॉट लिव टॉप मोस्ट फ्लोर। ठीक है, एफ किसके ऊपर रहता है? ई के ऊपर। ई के फ्लोर के ऊपर एफ रहता है, बट एफ कहां नहीं रहता? टॉप मोस्ट फ्लोर पे, यानी 10th फ्लोर पर एफ नहीं आएगा। देयर इज ओनली 1 फ्लोर गैप बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में सिर्फ एक ही फ्लोर का गैप है। बी लिव्स अबव डीज फ्लोर। बी लिव्स अबव डीज फ्लोर, यानी ये कंडीशन कैसे होगी? बी के नीचे एक छोड़कर डी आ जाएगा। अब क्या करे? क्या करे? कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़ा सा सोचो। ए का फ्लोर नंबर कैसे मिल रहा है? जी के फ्लोर नंबर को एच के फ्लोर नंबर को ऐड करके मिल रहा है। कॉमन सेंस क्या कह रहा है कि ए का फ्लोर नंबर जो है वो जी के फ्लोर नंबर से ज्यादा ही होना चाहिए था। ए का फ्लोर नंबर जो है वो जी से ज्यादा ही होना चाहिए था, क्योंकि उसमें एच का फ्लोर। तो जी के ऊपर ए होना चाहिए। ए इधर हो सकता है या फिर ए इधर हो सकता है। ए की 2 पॉसिबिलिटीज बन गई, पजल खत्म। पजल खत्म। ए और जे के बीच में 5 का गैप, 1 2 3 4 5 छोड़ के जे इधर, ए इधर है, 1 2 3 4 5 छोड़ के जे। ठीक है, जे और ई कंसेक्यूटिव फ्लोर पे नहीं है, तो जे के कंसेक्यूटिव फ्लोर पे ई सेकंड फ्लोर पे आ नहीं सकता। ई 7 पे या ई 5 पे आ सकता है। पर क्या है? ई को अगर 7 पे ले लिया तो ई के ऊपर एफ, ई के ऊपर एफ टॉप फ्लोर पे चला जाएगा। ई अगर हमने यहां पे कंसीडर कर लिया तो ई के ऊपर एफ के लिए एक ही जगह बचेगी,
और एफ टॉप फ्लोर पे लेना पड़ेगा, पर एफ अलाउड नहीं है। इसका मतलब ई 7वें फ्लोर पे नहीं आएगा, ई कहां पे आएगा? 5वें फ्लोर पे। अब ऊपर एफ इधर इधर किधर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इधर देख लेते हैं, ठीक है। जे और सी के बीच में 3 का गैप होना चाहिए। जे इधर है, 3 छोड़ के सी नीचे नहीं आ सकता। 1 2 3, सी ऊपर भी नहीं आ रहा, सी ऊपर भी नहीं आ रहा। केस कैंसल, 1 2 3 छोड़ के सी इधर आ जाएगा। अब जरा देखना, अब जरा देखना, ए कौन से फ्लोर पे फाइनल हुआ? 9th फ्लोर पे। ए 9th फ्लोर पे फाइनल हुआ, जी का फ्लोर नंबर 8 था, तो एच का क्या होना चाहिए? 1। तो एच कौन से फ्लोर पे आ गया? पहले फ्लोर पे आ गया, एच फाइनल हो। अब बी के नीचे 1 छोड़कर डी होना चाहिए, बी इधर नहीं आ सकता रे। बी इधर लिया तो 1 छोड़कर नीचे, जगह नहीं है। बी इधर लिया, 1 छोड़कर नीचे डी आ सकता है, बी इधर लिया, 1 छोड़कर नीचे डी आ सकता है, बी इधर, डी इधर, बी इधर, डी इधर। पॉसिबिलिटी बन रही है। आगे कुछ है पॉसिबिलिटी एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास? ई के ऊपर एफ रहता है, पजल सॉल्व। ई के ऊपर एफ रहता है। मेरा दिमाग क्या काम किया? मेरा दिमाग क्या काम किया कि अब एक जगह पर जाकर हम फंस गए हैं, तो आगे वहां से आगे निकलने के लिए हमें वो इंफॉर्मेशन यूज करनी है जो अभी तक हमने की नहीं है। तो ई के ऊपर एफ यहां नहीं ले पाएंगे, यहां पर। तो अब बी पॉसिबल फाइनल हो गया ना, बी यहां लेंगे, डी नीचे नहीं आ रहा था, बी यहां लेते, था, बी इधर स्वाहा, डी इधर स्वाहा। एक आखिरी पर्सन बचा, कौन बचा? सी डी ई एफ जी, जी एच आई 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 आई। विवेक जी आपका कमेंट देखा है, बट अभी क्या इंपॉर्टेंट था विवेक जी? आपका कमेंट मैंने पढ़ा था, बट एक बार मैंने डिस्कशन चालू कर दिया था, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था या आपका कमेंट? आपको पता है ऑनलाइन एजुकेशन में इतनी सारी क्वालिटी होने के बावजूद सक्सेस क्यों जल्दी नहीं मिल पाती है? ऑफलाइन से कई कंपैरिजन में ऑनलाइन कई गुना अच्छा है, कई गुना अपडेटेड है। आप थोड़ा सा अपना क्लासरूम का सिनेरियो इमेजिन करना, ये आप में से हर किसी के काम आने वाली चीज बता रहा हूं, है ना? ये आपके सिलेक्शन से रिलेटेड है, ये मैंने बहुत ज्यादा रियलाइज किया है। ऑफलाइन में जब आप पढ़ा करते थे, तब जब आपका टीचर आपके सामने बोल रहा होता था, आप पीछे से बातें करते थे या उनकी जब सामने से कोई बोल रहा हो तब आप क्लास में बातें करते थे या फिर उनकी सुनते थे ना? ऑनलाइन में क्या हो रहा है? ऑनलाइन में एक्चुअली वो ऑनलाइन कंटेंट एक्सेस, मतलब टीचर एक चीज कहता रहता है, चैट सेक्शन में कुछ होता है, ये सबसे ना ही नहीं, ठीक है। और विवेक जी, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि कंटेंट किसी भी बैच में, है ना, अगर यही कंटेंट हमें पेड में भी पढ़ाना होता तो पेड क्यों लो? हर एक बैच में कंटेंट अलग अलग होता। दूसरी फ्री बैच आएगी तो दूसरी फ्री बैच में भी कंटेंट अलग, हर पेड बैच में, हर फ्री बैच में कंटेंट, ठीक है। ओके। और मतलब किसी और के लिए नहीं रे, खुद के सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा सही डायरेक्शन पे आ जाओ। किसी और के लिए क्या ही करना है, खुद के सिलेक्शन के लिए करना है। जिनको हिंदी में सॉल्व करना है स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी जिनको इंग्लिश में सॉल्व करनी है पजल ये रही। अब टाइमर के लिए जगह ही जगह है।
नहीं विवेक जी, एम बैच पर जो ऑफर था अभी बंद हो गया, ठीक है। अभी एम बैच पे कोई ऑफर, अभी एम बैच पर एक ही ऑफर है, वो ऑफर है सिलेक्ट। ठीक है, सिंसियरली एम बैच को फॉलो करना A to Z और सिलेक्ट के लिए तैयार होना, बस यही। ओके, श्रीमान जी सीक्वेंस बता रहे हैं। अच्छा, लोग मैदान में बने हुए हैं, दो चार भाग गए, बाकी बने हुए हैं। 3 मिनट का टाइम होने आया, बट अभी तक सिर्फ श्रीमान का सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुन। कितने लोगों को लगा कि ये मुश्किल पजल है? कितने लोगों को लगा कि पजल मुश्किल है? बताओ। क्या दिया था? 2 लोग हैं, 9 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते, नीचे का फ्लोर नंबर 1 है, ऊपर का फ्लोर नंबर 9 है। उनको अलग अलग कलर्स पसंद है। वेरिएबल, वेरिएबल आ गया, वेरिएबल आ गया, पजल डिफिकल्ट होगा, वेरिएबल आ गया, है ना? ये माइंडसेट नहीं रखना है। वेरिएबल से पजल डिफिकल्ट बनता है, आसान बनता है, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना? तो एक बार जरा इसको निपटने की कोशिश करते हैं। सब लोग, कितने लोग थे? 9। कितने फ्लोर की बिल्डिंग है? 9 फ्लोर। 6, 5, 4, 2। चलो इधर चलेंगे, डिस्कस कर। क्या बोला गया है? एक वेरिएबल दिया ना, एक वेरिएबल दे दिया। अच्छा, अभी बहुत सारे लोग, कोई दिक्कत नहीं। पी लिव्स ऑन द फ्लोर एंड डज नॉट लाइक येलो कलर एंड ब्राउन कलर। पी कौन से फ्लोर पे रहता है? 4th फ्लोर पे रहता है। पी 4th फ्लोर पे रहता है, और कौन कौन से कलर्स पसंद नहीं है? येलो एंड ब्राउन। कंडीशंस को डील करने का तरीका समझो। पी जहां पे रहता है वहां पे रख दिया। कौन सा कलर पसंद नहीं था? येलो एंड ब्राउन। इसका मतलब पी के सामने येलो और ब्राउन नहीं आएगा, वहीं पे नोट डाउन कर लिया, है ना? नेगेटिव इंफॉर्मेशन वही वही नोट। ठीक है। L likes red color and does not live on the 2nd and 7th floor। L को कौन सा कलर पसंद है? रेड कलर पसंद है। एल को रेड कलर पसंद है, वो 2nd and 7th फ्लोर पे नहीं रहता। 2nd पे एल नहीं आएगा, नोट डाउन कर लिया। 7th पे एल नहीं आएगा, नोट डाउन कर लिया। के लिव्स ऑन द 6th फ्लोर एंड लाइक्स व्हाइट कलर। कोई परेशानी है? के 6th फ्लोर पे रहता है और कौन सा कलर पसंद है उसको? व्हाइट कलर। स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन। के लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो क्यू हु डज नॉट लाइक ग्रीन कलर। ये कहां रहता है? क्यू के 2 फ्लोर्स नीचे। 2 फ्लोर्स नीचे मतलब एक का गैप बीच में आना चाहिए, हाँ? क्यू यहां पर आ जाएगा। क्यू लिव्स 2 फ्लोर्स, के लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो क्यू। क्यू हु डज नॉट लाइक ग्रीन कलर। क्यू को कौन सा कलर पसंद नहीं है? ग्रीन। क्यू के सामने ग्रीन नहीं लिखना।
The one who lives on the 5th floor likes blue color. Confirm information. जो 5वें फ्लोर पर रहता है उसको ब्लू कलर पसंद है, दिक्कत नहीं. R does not live on the 5th floor. R 5वें फ्लोर पे नहीं रहता. नोट डाउन कर लिया. The one who live on the first floor does not like red and green color. जो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है उसको क्या क्या पसंद नहीं है? रेड पसंद नहीं है, ग्रीन पसंद नहीं है. बात समझ में आ गई? N like pink color live above L's floor. N को पिंक कलर पसंद है और L के ऊपर रहता है. नोट डाउन कर लिया. L जिसको रेड कलर पसंद था उसके ऊपर N रहता है. N को पिंक कलर पसंद है. The one who lives on the 7th floor like brown color. Okay. जो 7वें फ्लोर पर रहता है उसको कौन सा कलर पसंद है? ब्राउन कलर. ओके. P does not like green color. P को ग्रीन कलर भी पसंद नहीं. P को ग्रीन कलर. O likes पर्पल कलर. O को कौन सा कलर पसंद है रे? पर्पल. एक नोट डाउन कर लिया साइड में. S lives on the even numbered floor. even नंबर 6 ब्लॉक, even नंबर 8 ब्लॉक, 6 ब्लॉक, 4 ब्लॉक. तो S के लिए एक ही इवन नंबर बचा 2. ठीक है. अब कुछ बची है जानकारी हमारे पास. कुछ जानकारी बची है. पजल में तो नहीं बची. आगे कैसे बढ़ेंगे? जहां पर जाकर रुक गए हैं उसके आगे अगर जाना है तो जो अभी तक यूज नहीं किया उस इंफॉर्मेशन करना है. तो देखो L को रेड कलर पसंद था तो L और रेड कहां कहां नहीं कंसीडर कर सकते? L और रेड 9th पे कंसीडर नहीं कर सकते. क्यों? अब L के ऊपर N लेना है. अगर L को 9th पे ले लिया तो N हवा में चला जाएगा. L 9th पे नहीं आ रहा है. L 7 पे नहीं आ रहा है. ठीक है. L 5 पे भी नहीं आ सकता. क्यों नहीं आ सकता? L 5 पे लिया तो रेड कलर कहां लेंगे? नहीं ले सकते. L 5 पे नहीं आ रहा. मैं क्या कर रहा हूं? इवेंचुअली जितनी जगह अवेलेबल है उतनी सारी जगह पे चेक कर रहा हूं. L यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा. अब ये L के लिए ये 2 जगह बची. L यहां नहीं आ सकता. क्यों? L को रेड कलर पसंद है. रेड कलर पसंद करने वाला फर्स्ट पे नहीं रहता. काम आसान. जब ये नेगेटिव कंडीशंस यहां पे नोट डाउन कर ली, काम आसान बन गया. तो L रेड इधर नहीं आएगा तो L रेड इधर आ. अब L के ऊपर N रहता है. N को पिंक पसंद है. L के ऊपर N इधर लिया, पिंक नहीं आ सकता. N इधर लिया, पिंक नहीं आ सकता. तो N इधर आ जाएगा, पिंक इधर. ये कंडीशन बची. O को पर्पल कलर पसंद है. O इधर लिया, पर्पल नहीं आएगा. O इधर लिया, पर्पल नहीं आएगा. O इधर, पर्पल इधर. स्वाहा. अब बचे 2 लोग हैं. उन 2 लोगों में से एक R है. R 5वें फ्लोर पे नहीं रहता तो R 7वें फ्लोर पे रहेगा. अब आखिरी पर्सन बचा. अब आखिरी पर्सन बचा. जो भी बचा ढूंढ कर लाओ, इधर रख दो. कलर्स फाइनल कर लेते हैं. ठीक है. 1 2 3 जगह पर कलर्स फाइनल करने हैं. कौन कौन से कलर्स बचे हैं एक बार जरा इधर नजर डाल लेते हैं. पिंक बचा है. पिंक बचा है. ओके. पिंक बचा है. व्हाइट, येलो. येलो हो गया क्या? येलो नहीं हुआ है, यानी येलो बचा हुआ है. और नहीं, पिंक तो हो गया. येलो बचा है. ब्लैक और येलो बचा, ब्लैक बचा और कौन सा बचा? पिंक, ब्राउन, व्हाइट, ब्लू, रेड, पर्पल.
वॉइस 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 आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है वॉइस। एक बार मैं कलर फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। चलो, यहां तक हम थे। कलर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। कौन से 3 कलर्स बचे थे? ये 3 कलर्स बचे थे, ठीक है। ओके, अब जरा देखना, तो यहां का कलर फाइनल करना है, यहां का फाइनल करना है, यहां का फाइनल करना है। कौन सा कलर रजत चतुर्वेदी जी, क्यों 9 पर क्यों होना चाहिए? एक्सप्लेन करिए जरा, ठीक है। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं, इन तीनों में से कौन सा कलर फाइनल करना ज्यादा आसान है? यहां पर दिमाग लगाएंगे तो कोई कंडीशन है नहीं, यहां पर दिमाग लगाते हैं तो एक ही रेस्ट्रिक्शन है, यहां पर ज्यादा कंडीशंस है। इधर का कलर फाइनल करना ज्यादा आसान है, तो 3 कलर येलो, ब्लैक और ग्रीन, येलो और ग्रीन इधर नहीं आ रहे हैं, येलो और ग्रीन इधर नहीं आ रहे हैं, तो कौन सा कलर आ जाएगा? ब्लैक। अब बचा क्या? ग्रीन और येलो बचे। ग्रीन कलर इधर नहीं आ सकता है, तो ग्रीन कलर इधर आना चाहिए। अब आखिरी कलर कौन सा? रजत जी, आपने शायद सेशन देर से ज्वाइन किया है, आपने शायद सेशन बीच से ज्वाइन किया है। तो ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, 2 फ्लोर्स बिलो का मतलब बीच में एक फ्लोर गैप होता है, ठीक है। 2 फ्लोर्स, आप 7वें फ्लोर पे रहते हो, आपका दोस्त आपके 2 फ्लोर्स नीचे रहता है। अगर आपके एक फ्लोर नीचे रहेगा तो 6th फ्लोर पे होगा, है ना। आपके एक फ्लोर नीचे रहेगा तो 6th फ्लोर पे होगा, पर आपके 2 फ्लोर रहता है, यानी 5वें। कितने फ्लोर्स अबव बोला है? n फ्लोर्स अबव बोला हो या फिर n फ्लोर्स बिलो बोला हो, ठीक है। बीच में कितने लोग आते हैं? n-1, ठीक है। ये सीरीज डेली नहीं चलती है, गोल बैच है ये, और गोल बैच की क्लासेस सिर्फ मंडे नहीं, ट्यूसडे और फ्राइडे, ट्यूसडे और फ्राइडे सुबह 10 बजे, ठीक है। अगली पजल सॉल्व करते हैं। ओके, जिनको हिंदी में सॉल्व करना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सात्यकी जी क्वेश्चन पूछिए, क्या क्वेश्चन है? जिनको इंग्लिश में सॉल्व करनी है पजल ये रही। सात्यकी जी, मॉक टेस्ट आपको सिलेबस जैसे हमारा कंप्लीशन की तरफ बढ़ता जाएगा वैसे मॉक टेस्ट मिलना चालू हो जाएंगे। हमको एम बैच लेना है, इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्या अब एडमिशन आएगा क्या उतने? विवेक जी, अभी अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो ना, इतने में ही एडमिशन, ठीक है। अगर सिर्फ प्राइस पॉइंट आपका कंसर्न भी इतने, आप ले ओ मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। और आज रात, शाम को 6 बजे ताबड़तोड़ सिलोजिज्म क्लास होने, सिलोजिज्म की पहली क्लास आज। ओके विवेक जी, इतनी ही प्राइस में, जितनी प्राइस दिख रही है उतने में। अभी भी कुछ डाउट है विवेक मेरे भाई आपको? जीनियस एकेडमी ये टाइम ज्यादा लेते हैं, कितना टाइम लेते हैं जीनियस एकेडमी बताइए? कितना टाइम ज्यादा लेते हैं? टाइम ज्यादा ले रहा है, चलो मान लिया मैं, कितना ज्यादा ले रहा है? 3 मिनट। कितने टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं जीनियस एकेडमी आप? कितने टाइम से पढ़ाई कर रहे हो? रजत जी को 6 मिनट लगते हैं,
रजत जी कितने टाइम से पढ़ाई कर रहे हो, कितने क्वेश्चन अभी तक सॉल्व? 1 साल से? नहीं जीनियस एकेडमी नहीं, फिर आप गलत डायरेक्शन में। 1 साल से पढ़ाई कर रहे हो, अगर 3 मिनट लग रहे हैं मेरे भाई तो फिर नहीं यार। पिछली पजल 2 मिनट के अंदर। ठीक है, अगर आप बोलते 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है और 3 मिनट लग रहा है, फिर ठीक था। रजत जी कुछ महीनों से आप पढ़ाई कर रहे हो, 6 मिनट फिर भी बहुत ज्यादा है। ओके, मैं आपको एक लेक्चर सजेस्ट कर रहा हूं, गोल बैच का ही लेक्चर है। गोल बैच का ही लेक्चर है, गोल बैच की प्लेलिस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है, हाउ टू मास्टर पजल एंड सिटिंग अरेंज। वो लेक्चर देख लीजिए। हाँ, जीनियस एकेडमी या फिर कौन था अभी, रजत मेरे भाई, दोनों लोग ध्यान से सुनो। सेशन का नाम है हाउ टू मास्टर पजल एंड सिटिंग अरेंज। ठीक है, इसको देखना, ये पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की सारी कुंडली है। हाँ यस विवेक जी, उसमें बुक के भी लगेंगे। अगर आप 1 जनवरी से पहले ले लेते ये बैच तो फिर आपको कुछ पड़ता। ठीक है, अभी उसमें आपको पजल में जिनको भी परेशानी हो रही है ना, सारे परेशानी की एक ही दवा है पजल के, सारे परेशानी की, चाहे प्रीलिम्स की पजल हो चाहे मेन, यही दवा है। और विवेक ये आपका आंसर है, हाँ ये विवेक जी के। सर एज अ बिगिनर आई गो फॉर सॉल्विंग फ्रॉम बुक और फ्रॉम मॉक्स। बिगिनर हो तो पहले आपको क्या करना है, पहले बुक से। तो ये विवेक सुन ही नहीं रहे, मैंने 4 बार उनके एक आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक, 4 बार आंसर किया मैंने, आपने सुन, ठीक। अब स्पेशल आपका आंसर, इतना इतना बोर्ड का जगह आपके आंसर के लिए रखा है मैंने। ठीक है, अब पढ़ लो। तो चल रहा है वो रहा साइड में। कितने फ्लोर्स है? 7 फ्लोर्स है। सबसे नीचे का फ्लोर नंबर 1 है, सबसे ऊपर का फ्लोर नंबर 7 है। और अलग अलग कारें पसंद है, भाई साहब अमीर लोग है रे, कारें पसंद है इनको अलग अलग, बताओ। 7 फ्लोर, 5। The one who lives on the 3rd floor likes Maruti car. कोई कंफ्यूजन बताओ, कोई कंफ्यूजन? इंफॉर्मेशन, ज्यादा सोचना ही नहीं है। R lives on 6th floor, does not like Nissan car. कहां रहता है? 6th फ्लोर पर। क्या नहीं पसंद? निशान नहीं। इतना कर लिया सब लोगों ने, इतना कर लिया सब लोगों ने। द वन हु लिव्स ऑन द 5th फ्लोर डज नॉट लाइक लखनऊ। लखनऊ कौन सी कार आ गई मार्केट में? टाटा, वोल्क्सवैगन, निसा, ऑडी, मारुति, फरारी, जगवार। चलो, इधर कुछ तो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। नहीं ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये लखनऊ नाम की कार होती नहीं है, इधर को लखनऊ ही दिया है क्या? लखनऊ ही दिया है। चलो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है कुछ, रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। 5वें फ्लोर पे जो रहता है उसको लखनऊ, अब ये लखनऊ द वन हु लिव्स ऑन द 7th फ्लोर लाइक्स मुंबई सिटी।
अच्छा रुको रुको, इधर भी था रे, जल्दबाजी कर ली हमने, दो दो वेरिएबल है इसमें, है ना। तो कारें भी पसंद है, मतलब क्या क्या फाइनल करना है, लोगों के नाम फाइनल करना है ना, और कार फाइनल करनी है, और सिटी फाइनल करनी है। ठीक है, तो इसके बेस की शक्ल सूरत जरा कुछ अलग बनाते, ठीक है, इसके बेस की शक्ल सूरत कुछ अलग बनाते हैं, जरा ध्यान से देखो। ठीक है, कितनी चीजें फाइनल करनी है हमें, हमें तीन चीजें फाइनल करनी है। कितने फ्लोर्स है, 7 फ्लोर, 7, 6, 5, 4, 2, क्या क्या फाइनल करना है, हमें फाइनल करना है लोगों के नाम, ठीक, हमें क्या फाइनल करना है, और को कौन सी कार पसंद है, और क्या फाइनल करना है, उनको कौन सी सिटी पसंद। बेस समझ में आ गया, बेस समझ में आ गया। मैंने जो बेस पहले बनाया था उसको क्यों चेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि बेस जितना ज्यादा सुटेबल होगा उतना ज्यादा आसान रहेगा हमें पजल को। अब ध्यान से सुन, ठीक है, फिर से, द वन हु लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर लाइक्स मारुति कार, तीसरे फ्लोर पर जो रहता है उसको कौन सी कार पसंद है, मारुति पसंद है, लिख लिया। आर लिव्स ऑन द सिक्स्थ फ्लोर डज नॉट लाइक निसान कार, आर कौन से फ्लोर पर रहता है, सिक्स्थ फ्लोर पर, निसान कार पसंद नहीं है, आर की कार इधर आएगी, इधर क्या नहीं लिखना हमें, इधर निसान नहीं लिखना, कंडीशन नोट डाउन कर ली, ठीक है। चलो अब देखो, द वन हु लिव्स ऑन द फिफ्थ फ्लोर डज नॉट लाइक लखनऊ, जो पांचवें फ्लोर पर रहता है उसको लखनऊ पसंद नहीं है। पांचवें फ्लोर के पर्सन के सिटी के बारे में जानकारी थी, कहां पे लिखने वाले थे, इसकी सिटी यहां पे लिखने वाले थे, यहां पे क्या नहीं आना चाहिए रे, लखनऊ। The one who lives on the seventh floor likes Mumbai city, जो सातवें फ्लोर पर रहता है उसको क्या पसंद है, मुंबई सिटी। क्यू लाइक्स ऑडी एंड लाइक्स दिल्ली सिटी, तो क्यू की जिंदगी क्लियर है ना, क्यू की जिंदगी क्या क्लियर है, उसको ऑडी पसंद है और सिटी में दिल्ली पसंद है, तो क्यू जहां कहीं पर भी आएगा, क्यू ऑडी दिल्ली ऐसे ही सीक्वेंस, ठीक है। द वन हु लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर लाइक्स गोवा सिटी, जो सेकंड फ्लोर पे रहता है उसको कौन सी सिटी पसंद है, गोवा सिटी। क्यू लिव्स ऑन द ऑड नंबर फ्लोर, क्यू ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, ऑड नंबर 7 पे क्यों आ सकता है क्या, नहीं रे, क्यू को दिल्ली पसंद था, 7 पे आएगा तो मुंबई पसंद कर। क्यू ऑड नंबर 5 पे आ सकता है, क्यू इधर आएगा, ऑडी इधर आएगी, दिल्ली इधर आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू 3 पे नहीं आ सकता, क्यू 3 पे लिया तो इधर ऑडी नहीं आ सकती, क्यू 1 पे भी आ सकता है। क्यू के लिए दो पॉसिबिलिटी, के लिए दो पॉसिबिलिटीज बन रही है, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्यू या तो 5 पे आएगा नहीं तो 1 पे आएगा। यू लाइक्स मुंबई सिटी, क्या बोला गया है, यू को मुंबई सिटी पसंद। एस लाइक्स जगुआर एंड डज नॉट लाइक जयपुर एंड गोवा सिटी, एस को जगुआर पसंद है, महंगे शौक है, ठीक है, एस को जगुआर पसंद है, और एस को क्या क्या पसंद नहीं है, एस को जयपुर एंड गोवा सिटी पसंद नहीं है, एस को गोवा सिटी पसंद नहीं, यानी एस सेकंड पे नहीं आ सकता, और एस को जयपुर सिटी पसंद। कंडीशन नोट डाउन कैसे कर रहे हैं समझ में, ये डिसिप्लिन आपको सीखने, आपको सोल्यूशन देखकर क्या फायदा है, डिसिप्लिन, कंडीशंस को हैंडल करने का डिसिप्लिन आप लोगों को सीखना है। द वन हु लाइक्स टाटा कार also likes लखनऊ एंड lives on the odd numbered floor, जिसको टाटा पसंद है उसको लखनऊ पसंद है रे नवाबो, है ना, और कहां रहता है, ऑड नंबर फ्लोर पे। अब ऑड नंबर फ्लोर 7 पे टाटा और लखनऊ नहीं आ सकता, ऑड नंबर फ्लोर 7 है, टाटा लखनऊ नहीं आ सकता, ऑड नंबर 5 है, टाटा तो आ सकता है, लखनऊ नहीं आ सकता, लखनऊ नहीं आ सकता, इधर नहीं आएगा, तो चलो 5 पे भी नहीं आ रहा है टाटा लखनऊ, टाटा लखनऊ किधर आ जाएगा,
टाटा फाइनल, लखनऊ फाइनल, लखनऊ फाइनल। क्यों इधर नहीं आएगा? क्यों को इधर कंसिडर कर लिया। क्यों को कौन सी कार पसंद थी? ऑडी कार पसंद। ठीक है, सिटी कौन सी पसंद थी? दिल्ली पसंद। ठीक है, हाँ। अब आगे क्या दिया है? The one who likes Tata car also likes Lucknow and lives on the odd numbered floor हो गया। P likes Chennai city। P को क्या पसंद है? चेन्नई। ओके। P likes Volkswagen। Volkswagen, इसका प्रोनाउंस Volkswagen नहीं, Volkswagen हो, पता नहीं क्यों बट V को क्या पसंद है? Volkswagen पसंद है। तो V Volkswagen, V Volkswagen इधर आ सकता है, V Volkswagen इधर आ सकता है। चलो ठीक है। S को कौन सी कार पसंद है? जैगवार कार पसंद। तो S जैगवार इधर नहीं ले सकते। S सेकंड फ्लोर पे अलाउड नहीं है। S इधर लिया, जैगवार नहीं आएगी। S इधर। क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? हाँ? या फिर ये जादूगर की तरह लग रहा है, स्टेज पे खड़ा होकर जादूगर अपनी जादू दिखा रहा है, पर वो जादूगर को ही पता वो क्या कर रहा है, सामने जो ऑडियंस बैठ रही है उसको सिर्फ मजा आ रहा है ना? ऐसा नहीं चलना चाहिए। ये जादू नहीं है ना? इसके पीछे का लॉजिक, ये प्रोसेस सबको समझ में आ रहा है, तो एक बार चैट सेक्शन में आग लगाओ सब लोग। ठीक है, तो एस को कौन सी कार पसंद? कार। अब एस को एक सिटी पसंद नहीं, कौन सी? इधर जस्ट नोट डाउन कर लो, जिंदगी आसान हो जाए। एस के सामने जयपुर नहीं आना है, दिक्कत नहीं। पी को चेन्नई पसंद है, पी यहां लिया, चेन्नई आ सकता है। पी यहां लिया, चेन्नई नहीं आ सकता। पी यहां लिया, चेन्नई नहीं आ सकता। सिटी जहां पे रखनी है सिटी वाला कॉलम चेक करो, कार जहां रखनी है कार वाला कॉलम चेक। ठीक है, तो पी इधर लिया, चेन्नई नहीं आ रहा है। पी इधर लिया, चेन्नई नहीं आ रहा है। पी इधर, इधर। ठीक है, अब जयपुर इधर नहीं लेना है, कहां लेंगे? जयपुर के लिए दो ही जगह बची रे, इधर नहीं लेना है जयपुर, इधर आ जाएगा। आखिरी एक सिटी जो भी बची है ढूंढ कर लाओ, इधर रख दो। ठीक है, वी को फॉक्स वैगन पसंद थी। अब वी फॉक्स वैगन, वी इधर लिया, फॉक्स वैगन नहीं आएगा। वी इधर, फॉक्स वैगन इधर आ जाएगा। ठीक है, अब दो कारें बची जिसमें से एक निसान है। निसान यहां पे नहीं लेना है, कहां पे लेंगे? यही एक जगह। एक ही कार बची, ढूंढ कर लाओ, इधर रख दो। एक ही इंसान बचा, ढूंढ कर लाओ इधर। समझ में आ गया सोल्यूशन? सॉल्यूशन समझ में आ गया है तो एक बार थम्स अप करो सभी लोग। चलिए, अगली पजल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। कि आपके होमवर्क की पजल है, इसी पजल है। ठीक है, सॉल्व करना और इसका आंसर साइड में हट रहा हूं, स्क्रीन ले लीजिए। तो ये जो भी लेक्चर्स चल रहे हैं, आप कोई भी बैच फॉलो कर रहे हो, बैच जो भी फॉलो कर रहे हो ना, स्टार्ट टू एंड पूरा फॉलो। ठीक है, स्टार्ट टू एंड सारी चीजें ढंग से फॉलो करोगे तब जाके रिजल्ट। इसकी पीडीएफ पीडब्ल्यू के ऐप पर मिलती है। पीडब्ल्यू के ऐप पर जिन लोगों ने गोल बैच में एनरोल कर रखा है, एटलीस्ट हाउ मेनी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया है उसका आंसर दे देता हूं और फिर हम कंक्लूड करते हैं। कितने क्वेश्चन सॉल्व करें मॉक टेस्ट देने से पहले? कितने क्वेश्चन सॉल्व टेस्ट देने से पहले? ठीक है, कितने लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है?
कितने लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि एटलीस्ट कितने क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि हम मॉक टेस्ट दे सके, एटलीस्ट कितने क्वेश्चंस हम सॉल्व करें ताकि हम एग्जामिनेशन क्लियर कर सके, कितने घंटे पढ़ाई करें ताकि एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। तेंदुलकर ने ये कभी नहीं सोचा कितने बॉल्स खेलने के बाद वो तेंदुलकर बनेगा, कितने बॉल्स खेलने के बाद वो सेंचुरी का सेंचुरी लगाएगा। ये क्या समझ, आपको ये प्रोसेस तब तक कर परफेक्शन, आपको ये प्रोसेस तब तक करनी है जब तक परफेक्शन नहीं आता। परफेक्शन क्वेश्चन सॉल्व करके टॉपिक में लाओ, टॉपिक में परफेक्शन आ गया, मॉक टेस्ट लगाओ, टाइम में परफेक्शन लाओ, टाइम में परफेक्शन आ गया। इसका एक पार्ट तो हमने कर लिया है ना, इसका एक पार्ट हमने कर लिया है, आज दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है। 2 मिनट का टाइम ले लीजिए और इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, तो अभी बहुत सारे लोगों को इसका सॉल्यूशन मिला होगा, तो अभी इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते करते मैं आपको बताता हूं एक राज की बात। और क्या है वो राज? कि अचानक से इसको बॉक्स बेस पजल का नाम क्यों पड़ा? ठीक है, तो देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्या दिया है, 7 बॉक्सेस है, उनके कुछ नाम है और वो एक के ऊपर एक रखे गए, जरूरी नहीं उसी ऑर्डर में रखे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 7 बॉक्सेस को एक के ऊपर एक रखना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्सेस एक के ऊपर एक, बेस बन गया हमारा पहला पॉइंट। ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एम एंड पी। एम एंड पी के बीच में सिर्फ 3 बॉक्सेस रखे गए हैं। एम एंड पी के बीच में सिर्फ 3 बॉक्सेस रखे गए हैं। कौन सा बॉक्स ऊपर कौन सा बॉक्स नीचे पता नहीं। ठीक, 3 देयर आर 2 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन पी एंड आर। पी एंड आर के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं? 2 बॉक्स।
कौन सा बॉक्स ऊपर कौन सा नीचे पता है क्या? नहीं। Q kept 2 boxes above R. R के ऊपर 2 बॉक्सेस Q रखा गया है। R के ऊपर 2 बॉक्सेस Q रखा गया है। ये पॉइंट अच्छे से समझ लेना। 2 बॉक्सेस अबव का मतलब, ये मैंने आपको फ्लोर वाले में भी समझा दिया था, है ना। 2 बॉक्सेस अबव का मतलब होता है बीच में गैप एक बॉक्स का, ठीक है। 2 बॉक्सेस अबव का मतलब होता है एक बॉक्स का गैप, ठीक है, एक बॉक्स का गैप। तो Q R के 2 बॉक्सेस ऊपर था, यानी बीच में एक बॉक्स का गैप आना चाहिए था। ओके, देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन Q एंड L। Q एंड L के बीच में 2 बॉक्सेस, कौन सा ऊपर कौन सा नीचे पता है क्या? नहीं। देयर आर 3 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन L एंड N। L और N के बीच में 3 बॉक्सेस रखे हैं। L और N के बीच में 3 बॉक्सेस रखे हैं। बॉक्स O इज प्लेस्ड बिलो N। O कहां रखा है? N के नीचे रखा है। अब समझ में आया इसको अलग टाइप का नाम क्यों पड़ा? क्यों पड़ा इसको अलग टाइप का नाम? अभी तक पजल्स हमने कैसे सॉल्व की है? पजल जो भी दी जाती थी, हम बड़े मेहनत से प्यार से एक बेस बना लेते थे और वो बेस में सॉल्व होती थी। भाई साहब, इस पजल को सॉल्व करने के लिए बेस तो बना लिया हमने, पर सॉल्व नहीं हुई। तो ये पहली ऐसे टाइप की पजल थी जो बेस बना के सॉल्व नहीं हो रही। पहले ऐसी टाइप की पजल है जो बेस बना के सॉल्व नहीं हो रही थी, इसीलिए इसको नाम दिया बॉक्स बेस्ड पजल, ठीक है। पर ये बॉक्स बेस्ड है क्या? कल को मैं इसी फॉर्मेट में लैपटॉप दे दूंगा, हाँ, फिर आप बोलोगे सर इस बार तो गजब हो गया एग्जाम में, पता नहीं आपने क्या पढ़ाया, एग्जाम में क्या आया। एग्जाम में लैपटॉप वाली पजल आई थी, आप तो बॉक्स पढ़ा रहे हो। फिर मैं लैपटॉप वाली पढ़ा दूंगा, फिर आप अगली एग्जाम में आओगे, सर इस बार टीवी वाला आया था, आप क्या ही पढ़ा रहे हो, वो बॉक्स लैपटॉप। पजल को अगर वेरिएबल के नाम से जानोगे तो ये दिक्कत आती रहेगी। पजल को थीम के हिसाब से जानो। तो ये कौन सी थीम है? ये वर्टिकल अरेंजमेंट वाली थीम है, प्लस बिना बेस के सॉल्व होने वाली पजल। बिना बेस के सॉल्व होने वाली पजल, अगर आपको अच्छे से याद है तो लीनियर अरेंजमेंट में भी जो अनसर्टेन वाला पजल होता है, याद आया? लीनियर अरेंजमेंट में जो अनसर्टेन वाला पजल होता है वो भी तो बिना बेस का सॉल्व होता है ना। तो जब बेस काम नहीं आ रहा हो, जब बेस काम नहीं आ रहा हो और सारी कंडीशंस एक दूसरे से रिलेटेड मिल रही हो, तो कंडीशन में जुगाड़ लेना चाहिए। तो कंडीशन में जुगाड़ लगाना है। कौन सी कंडीशन में जुगाड़ लगाना है? जहां पर इंफॉर्मेशन ज्यादा कवर हो रही है वहां पे जुगाड़ लगाना है, ठीक है। यहां पे इंफॉर्मेशन ज्यादा कवर हो रही थी, एम एंड पी के बीच में 3 का था गैप, एम एंड पी के बीच में 3 बॉक्सेस का गैप था, ठीक है। एम एंड पी के बीच में 3 बॉक्सेस का गैप था, ओके। तो यहां पे हमने एम एंड पी से चालू किया। क्यों एम एंड पी? क्योंकि एम एंड पी 7 बॉक्सेस दिए थे, 7 में से 5 बॉक्सेस तो पिक्चर में आ गए, है ना, और उनसे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन भी ज्यादा है, इसीलिए एम एंड पी को चूज किया। तो स्टार्ट कहां से करना है समझ में आ गया। अब एम एंड पी में कौन सा बॉक्स ऊपर था कौन सा नीचे, ये तो पता ही नहीं था। अब पता ही नहीं था तो ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते ना, है ना। पता नहीं था इसीलिए क्या कर लिया, अलग अलग पॉसिबिलिटीज कंसिडर कर लिया, ठीक है, अलग अलग पॉसिबिलिटीज कंसिडर कर ली, ठीक। अब देखो आगे, P एंड R के बीच में 2 का गैप। अगर मैं P के नीचे 2 छोड़कर R कंसिडर करता हूं, P के नीचे 2 छोड़कर R कंसिडर करता हूं, तो यहां तक कितने बॉक्सेस थे? 5, और ये 3 कितने हो जाएंगे? 8। नहीं चलेगा। इसका मतलब
P के नीचे 2 छोड़कर R नहीं आएगा, P के ऊपर 2 छोड़कर R आएगा, इसमें P के ऊपर 2 छोड़कर R नहीं जाएगा, नीचे आएगा। R फाइनल हो गया। अब R से जुड़ी क्या इंफॉर्मेशन है, R के ऊपर 1 छोड़कर Q आना चाहिए था, R के ऊपर 1 छोड़कर Q आ गया, R के ऊपर 1 छोड़कर Q आ गया। Q एंड L के बीच में 2 का गैप चाहिए। अब Q यहां है, 1 और 2 छोड़कर L ऊपर ले पाऊंगा क्या, नहीं रे, क्योंकि L ऊपर ले लिया तो Q एंड टोटल 7 से ज्यादा बॉक्सेस हो जाएंगे, तो L ऊपर नहीं आएगा, L कहां आएगा, नीचे, Q के नीचे L आ जाएगा। इसमें 1 और 2 छोड़कर Q के नीचे L नहीं आ सकता, तो Q के ऊपर 1 और 2 छोड़कर L आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 बॉक्सेस अभी भी बन रहे हैं, 7 बॉक्सेस अभी भी बन रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखो, L एंड N के बीच में 3 का गैप है, तो L यहां पर है, L 1 2 3 का गैप छोड़ेंगे, N इधर आ जाएगा। इस केस में L के नीचे 1 2 और 3 का गैप छोड़कर N आ सकता है क्या, L यहां पर था, 1 2 3 छोड़कर नीचे N, चेक करो कितने बॉक्सेस हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस हो रहे हैं, हमें चाहिए 7, तो पिक्चर क्लियर, L के नीचे N नहीं आएगा, N आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो L के ऊपर आ रहा था N, ओके, तो L एंड N वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब N के नीचे O चाहिए, इस केस में N के नीचे O लेना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के 7 बॉक्स ऑलरेडी पिक्चर में दिख रहा है, 7 के 7 बॉक्स ऑलरेडी पिक्चर में दिख रहे हैं, तो N के नीचे O कहां से आएगा, N के नीचे O कंसिडर करेंगे तो बॉक्स 7 से ज्यादा हो जाएंगे। ये केस टाटा बाय बाय, अलविदा कह दो इस केस को। N के नीचे O चाहिए था, O यहां पर फाइनल कर दिया, समझ में आ गया है तो बोल दो स्वाहा। चलो फटाफट, सॉल्यूशन समझ में आ गया, प्रोसेस समझ में आ गई, और सबसे इंपॉर्टेंट ये समझ में आ गया कि इसको बॉक्स बेस्ड पजल नहीं कहना। तो फटाफट एक बार आग लगा दो और स्वाहा लिख दो। मैं आगे का क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक है, इसके लिए भी टाइमर दे रहा हूं। ओके, मिला, किस किस को सॉल्यूशन मिला। देखो इसी अप्रोच से अगर बेस काम में आ रहा है तो बेस में सॉल्यूशन निकालो, अगर बेस बनाकर बेस में काम चल रहा है तो बेस में सॉल्यूशन निकालो।
पर अगर बेस में सॉल्यूशन नहीं बना तो कंडीशन में जुगाड़ लगाओ। चलो अब 7 बॉक्सेस दिए थे, यहां पर कितने बोले हैं? 8 बॉक्सेस। ठीक है, 8 बॉक्सेस एक के ऊपर एक रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्सेस एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। पहला पॉइंट, there are 2 boxes between u and v, u placed above v। क्या बोला है? u के नीचे 2 छोड़कर बॉक्स v है, u के नीचे 2 छोड़कर बॉक्स v है। there is only one box between u and t, u and t के बीच में सिर्फ एक ही बॉक्स है, u and t के बीच में सिर्फ एक ही बॉक्स है। There are 3 boxes between Z and S, Z और S के बीच में 3 बॉक्सेस है। Z एंड S के बीच में 3 बॉक्सेस है। बॉक्स Z इज प्लेस्ड जस्ट बिलो बॉक्स U, U के जस्ट नीचे Z बॉक्स रखा गया है। बॉक्स Z इज प्लेस्ड जस्ट बिलो बॉक्स U। There are 2 boxes between X and S, X और S के बीच में 2 बॉक्सेस है। ठीक है, X एंड S के बीच में 2 बॉक्सेस है। There are 2 boxes between X and S, Y is placed above W। अब फिर से वही सिनारियो आ गया। क्या सिनारियो आ गया? बेस तो बना लिया पर वो बेस काम नहीं आ रहा है, फिर क्या करेंगे? वहां से जुगाड़ लगाना चालू करेंगे जहां पर कंफर्म और ज्यादा इंफॉर्मेशन है। U Z V है ना, देखो यहां पर क्या दिया था? There are 2 boxes between U and V, U V के ऊपर था। ओके फिर एक बॉक्स था U and T के बीच में, 3 बॉक्सेस Z एंड S के बीच में, Z इज प्लेस्ड जस्ट बिलो U। तो यहां से शुरुआत करेंगे। U के जस्ट नीचे किसको रखना है? Z को रखना है। Z के नीचे एक छोड़कर कौन सा आ जाएगा? V। अब Z एंड S के बीच में 3 का गैप था, तो Z के नीचे 1 2 3 छोड़ेंगे तो S इधर आ जाएगा, पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो क्या होगा? U के जस्ट नीचे Z था, Z के ऊपर 1 2 3 छोड़ेंगे तो यहां पर S आ जाएगा। कितने बॉक्सेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस हो गए। 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हो गए। मतलब यहां पर अभी भी 2 बॉक्स कंसिडर करने बाकी है, यहां पर अभी भी 1 बॉक्स कंसिडर करना बाकी है। ठीक है, अब देखिए और क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? हमारे पास इंफॉर्मेशन है S एंड X के बीच में 2 का गैप है। अब S के नीचे 2 छोड़कर X नहीं आ सकता, क्यों? S के नीचे 2 छोड़कर X कंसिडर करेंगे तो 8 से ज्यादा बॉक्सेस हो जाएंगे, तो S के ऊपर 2 छोड़कर X आ जाएगा। S के ऊपर 2 छोड़कर S नहीं जा सकता, S के ऊपर 2 छोड़कर X लिया तो 8 से ज्यादा बॉक्सेस हो रहे, और ना ही S के नीचे 2 छोड़कर X आ सकता है। ये अलविदा, सेकंड केस को क्या कहेंगे? अलविदा कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट केस में सॉल्यूशन मिल रहा। T एंड U के बीच में 1 का गैप चाहिए, अब U के नीचे 1 छोड़कर T आ नहीं सकता, तो U के ऊपर 1 छोड़कर T आना चाहिए। अब 8 के 8 बॉक्सेस आ गए। अब पिक्चर में 8 के 8 बॉक्सेस आ गए, सारी कंडीशंस हो चुकी थी। आखिरी कंडीशन है y जो है वो w के ऊपर होना चाहिए। समझ में आ गया है तो लिख दो स्वाहा एंड चैट सेक्शन में लगा दो आग। चैट सेक्शन में आग लगा दो। ओके चलिए, अगर ये भी क्लियर है तो एक और पजल दे रहा हूं। ठीक है, बॉक्स बेस जिसको दुनिया बॉक्स बेस कहती है ना, हमारे लिए वर्टिकल अरेंजमेंट सही से अगर जानना है तो वर्टिकल अरेंजमेंट है ना, डील करने का यही तरीका है।
चलो मिला सॉल्यूशन। ओके ओके मिल गया सॉल्यूशन। यस तो चलो हाँ ठीक है। अब देखिए 9 बॉक्सेस, पहले 7 थे फिर 8 हो गए अब 9 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्सेस एक के ऊपर एक रखे गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक पॉइंट पकड़ो समझो। ओनली 5 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में कितने बॉक्सेस है? 5। ए 1 2 3 4 5, सी। या फिर पिक्चर ऐसे भी दिख सकती है ना? ए एंड सी के बीच में 5 बॉक्सेस। ई इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव सी। सी के तुरंत ऊपर कौन सा बॉक्स रखा गया है? ई। सी के तुरंत ऊपर कौन सा बॉक्स रखा गया है? ई। ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ई एंड डी। ई और डी के बीच में सिर्फ 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ई के ऊपर 3 छोड़कर डी नहीं जा सकता, इसीलिए नीचे लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस ऑलरेडी हो चुके हैं, ई के नीचे 3 छोड़कर डी लेंगे, 9 से ज्यादा बॉक्सेस हो जाएंगे, तो ई के ऊपर 3 छोड़कर डी आ जाएगा। ओनली 3 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन ई एंड डी। as many boxes are placed between A and D as between B and E. B and E के बीच में उतने ही बॉक्सेस है जितने बॉक्सेस A और D के बीच में। A और D के बीच में जितने उतने ही B and E के बीच में। तो A और D के बीच में 0, तो B and E के बीच में भी 0 होने चाहिए। A and D के बीच में 2, तो B and E के बीच में भी 2 होने चाहिए। ठीक है, ओके चलो। F is placed below B but not at the bottom. B के नीचे F रखा गया है पर बॉटम पे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, तो B के नीचे F बॉटम पर नहीं होना चाहिए, इसीलिए F के नीचे कम से कम एक बॉक्स तो रखना पड़ेगा। F बॉटम पे नहीं चाहिए। ठीक, अब B के नीचे F कंसिडर करना है। सेकेंड केस में पॉसिबिलिटीज बन रही है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मोर देन 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ई एंड एफ। ई एंड एफ के बीच में 4 से ज्यादा बॉक्सेस है रे। मोर देन 4 क्या मतलब हुआ इसका? मोर देन 4 क्या मतलब हुआ इसका? 4 से ज्यादा। 4 से ज्यादा 5 बॉक्सेस हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 बॉक्सेस हो सकते हैं। 4 से ज्यादा 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं। ई एंड एफ के बीच में 4 से ज्यादा बॉक्स नहीं दिखे, टाटा बाय बाय। ई इधर है, 1 2 3 4 से ज्यादा बॉक्सेस होने चाहिए थे। ठीक है, 1 2 3 4 से ज्यादा, तो एफ इधर भी आ सकता था, इधर भी आ सकता था। ठीक है, आगे 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड जी। एफ और जी के बीच में एक बॉक्स है। अगर मैं एफ यहां पर ले लू, अगर मैं एफ यहां पे ले लू, तो एक छोड़कर जी ऊपर भी नहीं आएगा नीचे भी नहीं आएगा, तो एफ यहां पर आ सकता है क्या? नहीं। एफ को यहां पे कंसिडर करना पड़ेगा, एक छोड़कर जी नीचे आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस पूरे हो गए। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट, आई इज प्लेस्ड अबव एच। बॉक्स आई जो है वो एच के ऊपर रखा गया है, लिख दो स्वाहा। ठीक है, समझ में आ गया है, आग लगा दो। समझ में आ गया है तो आग लगा दो। ठीक है, तो इस तरीके से
वर्टिकल अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, अभी तक जिस पैटर्न में हमने डिस्कस किया उसी पैटर्न में इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है? तो आंसर क्या मिलता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है? तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। ये हमारी गोल बैच की एक आखिरी क्लास बची हुई थी, तो इधर हमारी गोल बैच कंप्लीट हो जाती है। गोल बैच में रीजनिंग में जितने भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं सारे के सारे टॉपिक्स हमने बेसिक से देख लिए, ठीक है? तो इन केस किसी ने क्लासेस मिस की है तो सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, आप वो प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, ठीक है? तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। थैंक यू, टेक केयर एंड एंजॉय योर टाइम। थैंक यू सो मच।